सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे भले और चंगे होंगे। है आवाज नहीं आ रही? चलो बहुत बढ़िया। आइए परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। और हमने पिछले रविवार को बड़ा सुंदर सरमन सुना, है ना, सत्य का आत्मा। और बहुत लोगों को प्रेरित भी किया। ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है और पवित्र आत्मा आप लोगों से बात कर रहा है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात हमारी कलीसिया के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो आज का जो सरमन का शीर्षक है वो है फॉलोअर और डिसाइपल, द कॉल टू डीपर कमिटमेंट। उसको हिंदी में इधर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, पहला पहला पेज, पहला, पीछे लेफ्ट करिए। ये फर्स्ट नहीं है। हाँ, और पहले पहले और चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फॉलोअर और डिसाइपल मतलब होता है, फॉलोअर मतलब होता है अनुयायी और डिसाइपल होता है शिष्य या फिर चेला जो हम कहते हैं ना। तो दोनों चीजों को आज हम देखने वाले हैं, है ना। आपके हिसाब से फॉलोवर क्या होता है, मैं जानना चाहता हूँ, है ना। सब लोग, बहुत लोग सोशल मीडिया पर है, चर्च में है या नहीं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप किसी को फॉलो करते हैं, है ना। जैसे आप लोग चर्च के पेज को फॉलो करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉलो। या आप किसी व्यक्ति को फॉलो करते हैं, अनुयायी। तो ये जो फॉलोअर है, हम बिब्लिकल टर्म से भी देखेंगे कि फॉलोअर क्या होता है। कि यीशु मसीह ने भी कहा फॉलो मी, है ना, मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे चलो। और डिसाइपलशिप क्या होती है, शिष्यत्व क्या होता है, ये भी देखेंगे। क्योंकि ये बड़ी जरूरी चीज है कि आपको डिसाइपलशिप भी पता हो और फॉलोवर क्या है और डिसाइपल क्या है, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, है ना। मैं फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था हमारी चर्च की पेज को, क्राइस्ट मुक्ति द्वार। वहां पे मैंने एक सरमन देखा पास्टर अभिषेक का, डिसाइपलशिप के ऊपर एक सरमन था। पता नहीं कितने लोगों को याद होगा, पर वहां पर उन्होंने बड़ा अच्छा सरमन वहां पर डिसाइपलशिप के ऊपर दिया था। तो आज हम फॉलोवर भी देखेंगे और डिसाइपल भी देखेंगे। अब ये जो फॉलोवर है ना, दुनिया में जब देखते हैं क्या करते हैं, एक डिस्टेंस से फॉलो करते हैं, एक थोड़ा सा अंतर होता है। अगर यीशु मसीह भी हमको कहते हैं कि फॉलो मी, तो हम क्या उनके साथ साथ चलेंगे? जवाब चाहिए मुझे। साथ चलेंगे एकदम साइड बाय साइड फॉलो मी में, या पीछे चलोगे? हाँ, जब कोई फॉलो मी कहता है तो आप साथ में कैसे चलोगे ना, पीछे आएगा आपके। ठीक है, बाद में इसको विस्तार से बताऊंगा, बस तो याद रखिए, पीछे चलते हैं। ऐसी ही दुनियादारी में भी हम लोग जिसको फॉलो करते हैं, हम क्या करते हैं, दूर से देखते हैं। कोई खिलाड़ी है, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई सेलिब्रिटी है, हम क्या करते हैं, दूर से, क्या उसके साथ में रहते हैं? नहीं, हम उसको दूर से फॉलो करते हैं। जो भी पोस्ट करते हैं उसको हम लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। ये लाइक शेयर तो कर देते हैं, लेकिन चर्च के लाइक शेयर नहीं करते, है ना। बड़ी दुख की बात है, मैं देख रहा हूँ हमारा इंस्टाग्राम पेज भी बन गया अब, उसमें भी बड़े कम है, 50-60। फेसबुक पे देखता हूँ 1000 लोग हैं, लेकिन देखते बड़े कम है। हम लोग भी शेयर नहीं करते हैं। ये कोई खिलाड़ी की पोस्ट है, सेलिब्रिटी की है, जो हम जिसको बहुत एडमायर करते हैं, हाँ ये सब सही है, जिसको हम एडमायर करते हैं ना, उसकी हर एक चीज के पीछे लगे हुए थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये हो गया दुनियादारी का फॉलोअर। ये ऐसे हम फॉलो करते हैं, एक डिस्टेंस बना के। आज भी हम यीशु मसीह को ऐसे ही फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं? दूर से, दूर से देखते हैं यीशु मसीह को। वाह क्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है यीशु मसीह, आप क्या बात है, क्या सरमन दिया, है ना, पहाड़ी उपदेश, वाह क्या बात है। ये करते हैं हम। लेकिन जब कमिटमेंट की बारी आती है तो पीछे हो जाते हैं, है ना। फॉलोअर ऐसे ही होते हैं कि वो पीछे पीछे तो आएंगे, लेकिन पीछे तो रहना है आपको, साथ चलना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल, हाँ यीशु मसीह मेरा दोस्त है, चलो आ जाओ ऐसे चलते हैं, है ना। क्या आप ऐसे करते हो, पादरी साहब आओ चलो साथ चलते हैं,
एक रिस्पेक्ट है। आप फॉलो करते हो, कैसे फॉलो करते हैं, चलो देखते हैं पहले फॉलोअर्स कैसे होते हैं, बिब्लिकली देखते हैं, तब हमको इसको समझते हैं। ये फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट जो है, मसीह का अनुयायी, आरंभ बिंदु, द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको अगर चेला बनना है तो आपको पहले फॉलो ही करना पड़ेगा। दोनों अलग बात है, अनुयायी और शिष्य दोनों अलग बात है। अगर आपको डिसाइपल बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो ही करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने आज आपके मनन के लिए 3 जो गॉस्पल है उसमें से कुछ वर्सेस लिए हैं। वो है लू का रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 23-24, यूहन्ना 8वां अध्याय 31 वचन, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 19 और 20 वचन। ये सारे वचन जो है उसके चेले बनने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह सबको बताता है। ठीक है, आप पढ़िएगा, बाद में हम इसको इसमें जाएंगे डिटेल में। और ये जो है यीशु मसीह का जो फॉलोअर बनना चाहते हैं तो ये कोई पैसिव टर्म नहीं है। आपको पता है जो स्पीकर लगे है ना, अब जैसा इसमें एक एम्पलीफायर लगा है तो उसको कनेक्शन पावर प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो ये पैसिव स्पीकर्स है। कुछ स्पीकर्स होते हैं जो एक्टिव स्पीकर है। एक्टिव स्पीकर में एम्पलीफायर की जरूरत नहीं पड़ती, उसको अपनी पावर खुद से आती है, कनेक्शन लगा दो, बस केबल लगा दो, आवाज बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके पास खुद की आवाज होती है। तो ये जो डिसाइपलशिप टर्म है ना, ये एक्टिव है, पैसिव नहीं है। याद रखिए, एक्टिव है ना, पैसिव नहीं है। पैसिव भी काम करेगा, एक्टिव भी काम करेगा, लेकिन पावरफुली कौन सा काम करेगा, जो एक्टिव है। एक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, सक्रिय। जो सक्रिय है वो ज्यादा बेहतर काम करेगा बजाय के जो पैसिव है। आइए लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 57 से 62 ये वचनों को देखेंगे। बस सबने इसको कई बार पढ़ा है। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 57 से 62। यहाँ पर 3 फॉलोवर्स है। यहाँ पर फॉलोवर इन बिब्लिकल कंटेक्स्ट जो होता है उसमें ये होता है कि कोई फिजिकली उसके साथ में प्रेजेंट हो, साथ में हो। फिजिकली को क्या कहेंगे, शारीरिक रूप से उसके साथ में प्रेजेंट हो। जिसके साथ में यीशु मसीह के साथ, अगर आप उसके फॉलोअर है, बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो, हम दुनियादारी कॉन्टेक्स्ट नहीं देख रहे, अब जो बाइबल कहती है उसके आधार पर देख रहे हैं। मैनी फॉलोड हिम बिकॉज ऑफ हिज मिराकल। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 2 आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे बहुत लोग हो लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने बड़े चमत्कार किए। हम भी यही करते हैं ना, हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, उसके पीछे उसकी वजह से क्या होता है, प्रभु ने मुझे चंगाई दी। अब मैं जान गया कि कोई है जो मुझे बचा सकता है ना। किसी को छुटकारे की आवश्यकता है, किसी को बीमारी से ठीक होने की आवश्यकता है, तो मिराकल्स हो रहे हैं तो वो यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। अगर मिराकल नहीं होगा तो क्या होगा, छोड़ दोगे उसका साथ। कोई उसकी शिक्षा के कारण उसके पीछे चल दिए। अगर आप देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 15 वचन में, निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 15 वचन। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। सुनने के लिए मतलब शिक्षाओं को सुनने के लिए भीड़ की भीड़ इकट्ठा होती थी। तो मिराकल्स और चंगाई और शिक्षा के लिए यीशु मसीह के पीछे लोग हो लिए। या फिर किसी को जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी कि हो क्या रहा है, चलो जाकर एक बार देख लेते हैं, है ना। रहता है ना कि कोई अगर बड़ा प्रॉफिट आता है तो हमारे पास जिज्ञासा होती है, क्या बताएगा, मेरे लिए कुछ तो होगा, है ना, भविष्यवाणी मेरे लिए। इसीलिए जाते हैं हम लोग, वचन सुनने नहीं जाते, भविष्यवाणी सुनने जाते हैं। कोई मना नहीं कर रहा आपको जाने के लिए, जाइए, पर वचन सुनने के लिए जाइए, भविष्यवाणी सुनने के लिए मन करिए।
और एक बात बताऊंगा, बाद में आऊंगा मैं फॉलोअर्स पे आगे चल के, अभी नहीं बताऊंगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, अब ये ऐसे फॉलोअर्स है जो जिज्ञासा तो है मन में, लेकिन कमिटेड नहीं है। क्यूरियोसिटी तो है, पर कमिटमेंट नहीं है। प्रतिबद्धता, इंटरेस्ट विदाउट कमिटमेंट। इसी में आप देखो, ये तीनों, अगर तीन व्यक्ति वहां पर जो थे, लूका रचित समाचार 9वें अध्याय 57 से 62 में, एक एक आपके पूछता कि मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ, तो यीशु मसीह उसको अलग अलग जवाब देते हैं। आखिरी में वाले को बोलते हैं कि बोलता है मैं विदा होके आता हूँ, विदा लेता हूँ घर वालों से, है ना। ये बात बोलता है, देख लीजिए, खोल लीजिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। मैं विदा लेकर आता हूँ अपने घर वालों से, तो यीशु मसीह कहता है अगर हल पे हाथ रख दिया तो पीछे पलट के नहीं देख सकते। अगर आप पीछे पलटने वाले हो, अगर हल पे हाथ रखने के बाद, तो आप परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर आपसे टोटल कमिटमेंट, इमीडिएट कमिटमेंट चाहता है। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो उसकी सेवा के लिए, तो ऐसा नहीं चलेगा मैं अपने मुर्दों को गाड़ के आऊं। पास्टर अभिषेक ने बताया था, 1 साल तक वो प्रक्रिया चलती है, तो वहां पे पकड़ा गया उसका झूठ। यीशु मसीह तो यहूदी खुद है। बहुत बढ़िया। तो आप चाहे कितने भी झूठ बोल लीजिए कि मुझे ये पता चल गया, वो पता चल गया, खुद से तो झूठ नहीं बोल सकते। यहाँ वहां की सुनना बंद करे, वचन में ध्यान दीजिए। वहां पर 3 लोग आते हैं, लेकिन 2 लोगों के बारे में यीशु मसीह बात करता है। पहले वाले के बारे में कुछ नहीं बोला गया, वो शास्त्री होता है, फरीसी होता है। तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है निकालेंगे, 9वां अध्याय, लूका 9वां अध्याय 57 से 62 तक। इसका जो मत्ती भी इसके बारे में लिखता है, सिर्फ लूका और मत्ती इस टॉपिक के बारे में लिखते हैं। मत्ती 8वां अध्याय 19 से 22 तक, उसमें लिखा है कि वो शास्त्री था जो पहला व्यक्ति आया। शास्त्री यानी कौन होता है? जो सिखाने वाला है। तो वो खुद एक सिखाने वाला सीखने के लिए किसके पास आता है? यीशु मसीह के पास। फॉलोअर का मतलब ये नहीं होता कि हम उसको एडमायर करें या ऑब्जर्व करें, सिर्फ देखते रहे, लेकिन उसके पीछे चले, उससे सीखे। डिसाइपलशिप का मतलब होता है लर्नर, सीखना। तो हमको इंटरेस्ट विदाउट कमिटमेंट, ऐसी फॉलोइंग नहीं चाहिए। यीशु मसीह ये फॉलोइंग नहीं चाहता। बिना प्रतिबद्धता की रुचि, ये थोड़ी डिफिकल्ट हिंदी हो गई, है ना। इंटरेस्ट ये तो समझ जाता है सबको, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पैसे में आता है ना, ये समझ जाते हैं बराबर। पैसे वाली बात समझते हैं, आदमी की बात नहीं समझते। तो वैसे समझा देता हूं मैं फिर। तो परमेश्वर चाहता है आपसे इमीडिएट एंड टोटल कमिटमेंट, पूरी कमिटमेंट चाहता है, और तुरंत। ये सबके लिए लागू है, सारे फॉलोअर्स के लिए, सिर्फ सेवकों के लिए नहीं है, आपके लिए भी है, कलीसिया के लिए भी है। फॉलोअर्स कौन होते हैं? जो फॉलो करते हैं यीशु मसीह को। सबके सब पीछे चलने वाले, हम सब पीछे चलने वाले यीशु मसीह के। तो ये सब हमारे लिए है। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया, को चुना है, तो उसके पीछे चलना है। सिर्फ पीछे नहीं देखना है कि क्या हो रहा है घर में। पुराने रिचुअल से बाहर निकलिए, अभी भी हम उसी में फंसे पड़े हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि आज भी हम ऐसे रिचुअल्स करते हैं जो पहले करते थे। उसको छोड़ने की जरूरत है। पूरी कमिटमेंट, इमीडिएट कमिटमेंट। दूसरे प्रकार के फॉलो, इमोशन विदाउट एंड्योरेंस। नहीं, ठीक है, वहीं पर रखिए, उसमें नहीं है। इमोशन विदाउट एंड्योरेंस मतलब भावना तो है, लेकिन स्थिरता नहीं है। यीशु मसीह के प्रति भावना तो है, लेकिन स्थिरता नहीं है। अब यमुना उसका 6वां अध्याय अगर आप खोलते हो, यमुना रचित सुसमाचार, उसमें यीशु मसीह ने 5,000 पुरुषों को खाना खिलाया। अब स्त्री और बच्चे वो अलग। बहुत बड़ा मिराकल है 5,000 को खिलाना।
है ना। सिर्फ पुरुष की बात है और उसके बाद भी बच गए। कितनी टोकरियां बची? 12। अब ये होने के बाद ना भाई प्रभु तो खाना भी खिलाता है, यीशु मसीह खाना भी खाता, भीड़ की भीड़ पीछे चल रही है। अब जितने आएगा ना वहां पे बहुत 5,000 यानी कम नहीं है पुरुष। और हमेशा याद रखिए स्त्रियों की जो महिलाओं की संख्या हमेशा डबल होती है पुरुषों से, चाहे कहीं भी चले जाइए, खास करके कलीसिया में। गिनवाओ तो अभी कलीसिया में महिला ही दिखेगी ज्यादा। तो आप समझिए अगर 5,000 पुरुष है तो कितनी महिला होंगी और बच्चे कितने होंगे? महिला और बच्चे बिल्कुल आते, पुरुष नहीं आते, पता नहीं क्या करते रहते हैं, क्या काम होता है ऐसा इम्पोर्टेंट। रुकिए अभी तो और आएगा थोड़ा सा। बट जैसे जैसे यीशु मसीह की टीचिंग भारी हो गई, हार्ड हो गई, 6वां अध्याय 60 वचन को निकालेंगे, देखिए अब क्या हो रहा है वहां पर। 6वां अध्याय 60 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार। उसके चेलों में से बहुत ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? आ गई कठोर बात। कौन सी कठोर बात थी? वो अपने देह के बारे में बात कर रहा था, लहू के बारे में। उसके बगैर आपको सार्वकालिक जीवन नहीं मिलेगा। ये लिटरली मत लीजिए कि मांस खाना है, लहू पीना है। इट इज नॉट लिटरली। ये सैक्रिफाइस की बात थी। यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर अपना बदन तोड़ेगा, उसके ऊपर लहू बहाएगा। पहले और एक भविष्यवाणी हम बोलते हैं ना, 3-4 बारी करिए और करिए, बहुत बार करिए, अपने बदन को वो सैक्रिफाइस करिए। उस बदन को उसने वहां तोड़ा क्रूस के ऊपर और उसको लहू को वहां बहाया, वो है सैक्रिफाइस। इसकी बात कर रहे थे। अब लोगों को समझ नहीं आई, ये तो हमको कह रहा है कि मांस खाओ, मेरा मेरा लहू पियो, है ना। अगर हम कोई नया व्यक्ति आके इसको पढ़ ले, है ना, ये क्या बात है भैया, ये क्या जिंदा इंसान को खिलाने की बात हो रही है? गलत बात। क्योंकि वो वचन को समझ ही नहीं पाए। यीशु मसीह जो कहना चाह रहे हैं ना वो समझ नहीं पाए, बहुत वो चेले भी नहीं समझ पाए, तो हम तो किस खेत की मूली है पता नहीं। चेले यीशु मसीह के साथ 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 चल रहे हैं, साथ साथ रह रहे, वो भी समझ नहीं पाए। वो पूछते यीशु मसीह को बाद में जाके कि इसका मतलब क्या है बताओ। अब और एक बताता हूँ, 6वां अध्याय 66 वचन। इस पर उसके चेले में से बहुत से उल्टे फिर गए, वापस चले गए। जब कठोर शिक्षाएं आने लगी, क्या कर लिया? भाग गए। मैं नहीं सुनूंगा भैया, हो गया मेरा, इससे ज्यादा मैं नहीं सहन करता। यहाँ पर देखो, मैं फॉलोअर की बात नहीं कर रहा, डिसाइपल की। फॉलोअर तो शुरुआती बिंदु है, शुरुआती लाइन। जब आप कोई रेस दौड़ते हो ना, एक स्टार्टिंग लाइन होती है, वो है फॉलोअर। आपको डिसाइपल बनना पड़ेगा और डिसाइपल बन के आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, तब आप वो रेस में जीत पाओगे। तब फॉलोअर की तरह कह सकते हो कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। भाग गए, टर्न बैक एंड नो लॉन्गर फॉलोड हिम। कौन से चेले थे ये? वो 12 चेले नहीं, और भी थे। आगे चलते हैं। तीसरी बात, मॉडर्न डे फॉलोअर्स आजकल के। अब मैं बताता हूं आपको मॉडर्न डे फॉलोअर्स के कैसे होते हैं। मॉडर्न डे फॉलोअर्स ऐसे होते हैं कि भाई अब मैं किसी को फॉलो करता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, किसी को भी फॉलो करता हूं, वो चाहे कुछ भी बोल दे। उसने बोला दिन को रात, हाँ रात, रात को दिन, अभी दिन है। तो इतने अंधे हो जाते हैं उसको फॉलो करने में कि जो वचन दिया है ना वो है ही नहीं, उसको पढ़ते ही नहीं, फिर पता ही नहीं है। आजकल ये शिक्षाएं चल रही है, गलत शिक्षा है। आप क्यों चल रही है? बहुत लोग, मैं बड़ा जिज्ञासु था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग को गलत शिक्षाएं दी जा रही है और ये ऐसे आंखें बंद करके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमीन करे जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातों पे आमीन करे जा रहे हैं, है ना। ग्रुप में एक आया था, पास्टर अभिषेक ने डाला था, आपकी वो सहायक हो सकती है, पवित्र आत्मा नहीं बन सकती। फिर ऐसा हो जाएगा, पता इस बात से क्या होगा कि हर एक पत्नी अगर वो गॉडली कहती कहलाती है, देखो मैं हूं पवित्र आत्मा, अपोस्तल जी ने बोल दिया, है ना, सीधी बात बोल रहा हूँ, शायद किसी को भी बुरा लगे। बात यही है, आपकी पत्नी पवित्र आत्मा नहीं है, वो ट्रिनिटी में नहीं आ सकती कभी भी।
पता है आज का दिन सेलिब्रेट होता है ट्रिनिटी के नाम से। आज का जो संडे है, वो आपको अच्छी सलाह देगी, आपको सुधारेगी, आपको बताएगी, लेकिन वो पवित्र आत्मा कभी नहीं देती। कोई ले सकता है जगह? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है मॉडर्न डे फॉलोअर्स, आंखें बंद करके फॉलो करते हैं। अगर मैं भी कोई बात बता रहा हूं ना, यहीं से बताऊंगा वचन से, कटोल लीजिए, एक भी बाहर की बात नहीं बताऊंगा। तो मैं चैलेंज करता हूं बस साबित कर दे कि गलत है, क्योंकि मैंने एक भी बात यहां से बाहर से करता नहीं हूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा नहीं मिली। हमने ऐसी कभी शिक्षा नहीं ली कि गलत बातें आपको बताएं। आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे पादरी प्रचारक हैं, ऐसा करते हैं कि कोई कॉलेज बाइबल कॉलेज पढ़ाई नहीं करते, बन जाते हैं पादरी, थियोलॉजी पता नहीं होती है, तो गलत डॉक्ट्रिन्स और गलत थियोलॉजी सिखाते हैं, क्योंकि किसी के अंडर कभी रहे ही नहीं है। एक दिन मन में आ गया, चलो अब तो मुझे आ गया, मैं दुष्ट आत्मा निकाल सकता हूँ, डिलीवरेंस कर सकता हूँ, संगाई दे सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, अब मैं पादरी बन सकता हूँ। चलो, एक दिन मन में आ गया, पादरी से नहीं पटा, चलो चर्च शुरू करते हैं। चलिए डिसाइपल देखते हैं, पर एक चीज याद रखिए, फिर से बताता हूँ, यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है, फॉलोवर ही है जो शुरुआती बिंदु है, जो स्टार्टिंग लाइन है। आपको पहले फॉलोवर ही बनना पड़ेगा, तब जाके आप डिसाइपलशिप के पास आओगे, क्योंकि यहाँ पर तो वचन में लिखा है कि कुछ चेले जो है बहुत सारे भाग गए वापस, जब शिक्षाएं कठोर हुई तो भाग गए। आगे चलते हैं। डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट के लिए चाहिए हमको लाइफ टाइम कमिटमेंट। कैसे चाहिए? आधी अधूरी, थोड़ी सी नहीं। फॉलोवर क्या करता है? थोड़ी सी कमिटमेंट देता है, पार्शियल कमिटमेंट देता है, लेकिन डिसाइपल जो है वो लाइफ टाइम कमिटमेंट देता है परमेश्वर के हुआ को। ये जो तीन मैंने बताया था आपको, लूका 9वां अध्याय 23-24 वचन, यूहन्ना 8वां अध्याय 31-32 वचन, और मत्ती 16 अध्याय 24-25, ये सारी चीजें डिसाइपलशिप के ऊपर है। डिसाइपल का मतलब ग्रीक में से अगर निकालेंगे तो उसका मतलब होता है लर्नर, सीखने वाला। क्या करने वाला? सीखने वाला। और प्रशिक्षार्थी होता है जो सीखने के बाद बाहर निकलता है, लेकिन कम वेजेस पे, थोड़े दाम पे काम करता है। अगर डॉक्टर बनते तो इंटर्नशिप करनी पड़ती है, 6 महीने, 1 साल, 1 साल की करनी है, 6 महीने गांव में, 6 महीने शहर में। तो आपको किसी के अंडर करना पड़ता है। आप सीख गए, उसके बाद की बात बता रहा हूं मैं, सीखने के बाद की हमारी पोजीशन कहां पर है, आप खुद टटोले। क्या आप फॉलोअर बने हैं? अभी भी फॉलोअर ही है, या डिसाइपल बनने में चाहते हैं? पर डिसाइपल बनने के लिए लाइफ टाइम कमिटमेंट चाहिए, आधे अधूरी नहीं। भाग नहीं सकते आप, पीछे नहीं चल सकते, पीछे नहीं मुड़ सकते। यीशु मसीह ने इनवाइट किया लोगों को, बुलाया कि फॉलो मी, मेरे पीछे फॉलो। सिर्फ फिजिकली नहीं, पर जैसे यीशु मसीह ने जीवन जिया वैसे फॉलो करने के लिए बोला है। बड़े ध्यान से फिर से रिपीट करता हूं, कैसे? जैसे यीशु मसीह ने अपना जीवन इस धरती पे जिया, यीशु मसीह ने बताया कि कैसे जीना चाहिए। बड़ा मुश्किल है किसी को माफ करना। कोई इसमें कोड़े बरसा रहा है फिर भी शांत बैठे रहो, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। और डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट कैसे होते हैं? अपने आप को, वो डिफाइंड बाय डिनायल एंड डिवोशन। आपको नकारा जाएगा, आपको रिजेक्ट किया जाएगा, कई बार यीशु मसीह के कारण आपको नकारा जाएगा, है ना। हम लोग बैठे थे शुक्रवार की प्रार्थना में, पिछले वाले, तब ये बात निकली थी, है ना, कि अगर आपको कोई 50 करोड़ का ठेका दे दो और बोले यीशु मसीह को छोड़ दो, तो आप क्या करोगे? 50 करोड़, बात तो अच्छी है भैया, क्या बात है, पैसा, चलो ठीक है आगे बढ़ते, 100 करोड़,
ऐसे भी विश्वासी देखे हैं मैंने, खैर वो तो विश्वासी नाम के हैं, नामधारी, सिर्फ नाम के लिए मसीह, बचे रहिए। आपके सामने बहुत टेम्पटेशंस आएंगी। आगे बढ़ते हैं। अपने आप को डिनाई करना पड़ेगा। डिनाई करना है मतलब क्या करना है कि खुद को भाई दबा के रखो, कूटो मारो पीटो, ऐसा नहीं। आपको अपना सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। जब ऐसे मौके आए आपके सामने कि यीशु मसीह को डिनाइल करना पड़े जहाँ पे आपको बहुत पैसा मिल रहा है, तब आपकी परीक्षा हो रही है डिसाइबलशिप की, तब आपकी टेस्ट हो रही है। शैतान बड़ा चालाक है, यीशु मसीह परीक्षा नहीं लेगा आपसे, शैतान करवाएगा। देखते हैं, अय्यूब की भी परीक्षा हुई ना, शैतान ने करवाई। शैतान गया खुद परमेश्वर यहोवा के पास, देखते कितना दम है तेरे बंदे में, है ना। ये भाषा समझ आती है हमको। और वो डटा रहा अय्यूब। आगे बढ़ते हैं। अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, दूसरों की सहनी पड़ेगी। कई बार अपने लोग अपने खिलाफ हो जाते हैं, घर वाले, रिश्तेदार, बाहर वाले। किस बात के लिए? यीशु मसीह के लिए। कई बार करते हैं, डिनाइल करते हैं कि क्यों जा रहा है चर्च, क्यों जा रहा घर बैठ। आपको बहुत कठिनाई आएंगी, लेकिन हमको उसको रोज फॉलो करना है। डेली वी नीड टू फॉलो हिम। हमको कंसिस्टेंट बना रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? निरंतर, या सही बात है, निरंतर उसमें बने रहना पड़ेगा। इट इज एन ऑन गोइंग वॉक। ये चलती रहती है। ये जो चाल, वॉक को क्या कहेंगे पता नहीं, चाल जो है यीशु मसीह के संग जो हम चल रहे हैं, वो कंटिन्यूअस है, एक बार की नहीं है। जैसे पिछले बार मैंने बताया था, उद्धार एक बार का नहीं है, आपको मिल गया हो गया उद्धार, आप स्वर्ग में जाओगे नहीं। आपको बनाए रखना पड़ेगा, उस उद्धार में टिके रहना पड़ेगा। और ये वन टाइम डिसीजन नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, यीशु मसीह को मैंने उद्धार करता ग्रहण कर लिया, ग्रहण तो कर लिया, उसके आगे क्या? उसको बनाए रखना पड़ेगा, यीशु मसीह में बने रहना पड़ेगा। यूहन्ना 8वां अध्याय 31 और 32 वचन को खोलेंगे। यूहन्ना 8वां अध्याय 31-32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। किसमें बने रहोगे? वचन में। Until and unless you abide in my word, तब तक आप नहीं रह सकते, तब तक आप डिसाइपल नहीं कहलाओगे। आप कब कहलाओगे डिसाइपल? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तभी आप चेले ठहरेंगे जब आप वचन में बने। कई लोगों को देखा मैंने कि प्रार्थना है तो बहुत करते हैं। अब एक चीज को बता रहे, मैं साफ करता हूँ आपको, ठीक है? प्रार्थना करिए, बहुत अच्छी बात है। कोई कोई 10-10 घंटा, 20-20 घंटा प्रार्थना करता है। जब आप प्रार्थना करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हो? आप अपनी बात यहोवा को बताते हो, पवित्र आत्मा को बताते हो, ये है, ये है, ये है, ये है। कब तक बताते रहोगे? अगर आपको उसकी आवाज सुननी है, वचन को पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं हो सकता कि मैं प्रार्थना में 10 घंटे लगा दूं, वचन सिर्फ 10 मिनट पढ़ूं। कहाँ? बैलेंस नहीं है। मतलब मैं अपनी बातें बताते रहूं परमेश्वर को कि ऐसा है, वैसा है, मेरा साथ ये हो गया, वो हो गया। वो तो देख रहा है ना क्या हो रहा है। प्रार्थना में आपकी आत्मिक ग्रोथ के लिए प्रार्थना है ना। यहाँ पर मैं बड़ी गवाहियां सुनता हूँ, अभी जितने महीनों से आ रहा हूँ, बहुत बार ऐसी गवाहियां आती है जो फिजिकल होती है। 100, अगर 10 गवाहियां तो 90 गवाहियां होती है फिजिकल, कि मुझे ये मिल गया, वो मिल गया, ये बहुत अच्छी बात है, ये भी बताना चाहिए। लेकिन आत्मिक गवाही कब देंगे कि आपको प्रभु ने खड़ा किया? ये कमी है हमने कि आत्मिक रीति से हम बढ़ नहीं रहे। हम आज भी वहीं पर है, स्टेबल, दूध पीते बच्चे। कब तक दूध पिएंगे? बिरयानी का समय आ गया भैया। हाँ, खुश हो गए बिरयानी सुनते ही? हमारे यहाँ ज्यादा खुश होते हैं बिरयानी में। आगे चलते हैं, चलिए।
यीशु मसीह में हमको बना रहने के लिए डिसाइपल के लिए अगर हमको ठहरना है तो वचन में बना रहना पड़ेगा। उसमें छटाई जरूर होगी आपकी, बस ये प्रार्थना करें कटाई ना हो। 32 वचन लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या है सत्य? यीशु मसीह हमारे लिए आया उद्धारक बनके, तो यही सत्य हमको स्वतंत्र करेगा। हमको स्वतंत्र कर दिया है ऑलरेडी, उसमें बने रहने की आवश्यकता है। और ये जो शिष्य है, ये है मार्क बाय द वर्ड, या फिर कह सकते हैं अबाइडिंग इन द वर्ड। ऐसे शिष्य है, हमेशा सीखते रहते हैं। विद्यार्थी है ये। विद्यार्थी कैसे होते हैं? सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। आप चेले भी बनोगे तभी भी सीखते रहना है। आप सिखाने वाले भी बनोगे तभी भी सीखते रहना है। कि जो बोलता है मुझे सब कुछ आ गया, वो अपनी ग्रोथ को वहीं रोक देता है। हमेशा हम सीखते रहते हैं। हमको विद्यार्थी बनना है किसके? इस वचन के। सीखते रहना है, और सिर्फ सरमन सुनने वाले ना बने, है ना। हम लोग आते वचन सुनते घर जाते, उसके ऊपर कितने लोग मनन करते हैं? बहुत कम। तो हमको ये याद रखना है कि वचन को क्या करना है? सिर्फ सुनने वाले नहीं, उसको अपने जीवन में अंगीकार करके उसको जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। आप चाहे बाइबल को 100 बार पढ़ लीजिए, लेकिन अगर उसमें से वचन हम हमारे जीवन में अप्लाई नहीं करते तो सब कुछ व्यर्थ है। उससे अच्छा तो वो व्यक्ति है जिसको पढ़ना नहीं आता पर उसको एक वचन पता है और उसके अनुसार वो चलता है। ये एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैंने बोला एक वचन, नहीं। जिसको पढ़ना नहीं आता वो भी प्रार्थना करके पढ़ना सीख जाता है। हमारे पास चर्च में लोग है ना, बैठे हैं वो लोग। तो जब आपको परमेश्वर ने इतनी सारे मिराकल्स आपके जीवन में किए, तो उसके साथ हम क्यों बने नहीं रहना चाहते? क्यों हमेशा भाग जाते हैं? और हमें अगर हम डिसाइपल है तो हमको फेथ को फिर से रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपको चेले बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रेट कमीशन क्या है? तुम जगत में जाकर क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो और चेले बनाओ। फॉलोअर्स मत बनाओ। ये नहीं बोला कि फॉलोअर्स बनाओ, चेले बनाओ। मत्ती उसका 28वां अध्याय 19 और 20 वचन जल्दी से निकालेंगे। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। चेले बनाने को बोला है। हमको कमिटेड रहना पड़ेगा रिप्रोडक्शन के लिए। हमने कितने चेले बनाए? खुद के नहीं, यीशु मसीह के चेले बनाना है। हम कई बार ऐसा चाहते हैं कि मैं अगर सुसमाचार सुनाऊं किसी को तो वो मेरी बात सुने, पादरी की बात ना सुने। सबको अलग अलग काम ठहराया गया है। पादरी का काम अलग है, आपका काम अलग है। वही काम करें, ये समझना पड़ेगा हमको। कई बार शैतान ऐसा फंसाता है हमारे दिमाग, हमको लगता है कि पवित्र आत्मा गाइड कर रहा है, लेकिन शैतान भी बड़ा चालाक है। आपके मन में ऐसी ऐसी चीजें डालेगा जो आपके मन को खराब करेगी, एक दूसरे के प्रति मनमुटाव पैदा करेगी। बड़ा ध्यान से आप सुनिए, किसकी आवाज को सुनते हैं आप। दूसरे तिमुथी दूसरा अध्याय दूसरा वचन, इसमें साफ लिखा है, डिसाइपलशिप इज रिप्रोड्यूसिबल फेथ पासिंग ऑन व्हाट यू हैव रिसीव्ड। आपको जो मिला है उसको दूसरों तक पहुंचाना है। आपको अगर यीशु मसीह मिल गया है
तो उसको दूसरों तक पहुंचाना है। दूसरे तिमोथी दूसरा अध्याय दूसरा वचन, है ना, 2:2, ये याद रह जाएगा। और डिसाइपल जो होते हैं वो है एम्पावर्ड बाय द स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए हुए हैं। कैसे होते हैं? पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए। एक उदाहरण देता हूँ, बहुत बाइबल का उदाहरण। पतरस, पतरस के बारे में सबको पता है। डिनाइल किया, यीशु मसीह को नकारा, सब कुछ किया। ये कब की बात है? जब तक उसने पवित्र आत्मा को बपतिस्मा नहीं हुआ था, जब तक उसको पवित्र आत्मा नहीं मिला। डर था, लोगों के सामने मैं बोल दूं तो मुझे भी पकड़ के अंदर डाल देंगे। वो एक डिस्टेंस बनाए हुए था। जब यीशु मसीह को वहां ले जाया गया कैफा के पास, महायाजक, उसके पास ले जाया गया, यूहन्ना अंदर चले जाता है, लेकिन पतरस वहीं बाहर खड़ा रहता है। खैर वो तो, ये बात याद रखिए कि वो तो भविष्यवाणी पूरी होनी थी इसलिए बाहर था, पर एक डिस्टेंस में था। हम भी यही करते हैं, एक डिस्टेंस बनाए रखते हैं परमेश्वर की बात से। पर उसके बाद जब प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, पहला अध्याय 8वें वचन में, जब पवित्र आत्मा उतर आया, उसके बाद उसका सारा डर निकल गया। ये लीड करते हुए जो यीशु मसीह ने उसको दिया था, लीडर बनाया था, लीड करते हुए ऐसे बड़े बड़े काम किए कि वहां पे लोग क्या करते थे, पतरस के जैसे पता चलता पतरस और प्रेरित आ रहे, ज्यादातर पतरस और यूहन्ना के बारे में लिखा है कुछ अध्याय तक, फिर पौलुस की एंट्री होती है और बाकी की भी एंट्री है। पढ़िएगा बाद में घर जाके पूरा एक्ट्स, ये सरमन के लिए पूरा पढ़ना पड़ा मुझे। इतने बड़े बड़े काम किए जो यीशु मसीह से भी बढ़कर के, लेकिन वो किसके नाम से हुए? यीशु मसीह के नाम से। ये बात मत भूलिएगा, सारे काम यीशु मसीह के नाम से हुए। वो उनकी महिमा के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने वो महिमा उनको दी। जब उन्होंने महिमा परमेश्वर को दी, जब उन्होंने अपना जीवन पूरा परमेश्वर को दे दिया, सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया अपने आप को, तब ये बात हुई। खाटो खटोलों पे लेटा साइड में, वो ऐसा बोलते हैं, वहां पर साफ लिखा है 5वें अध्याय में शायद से या 3रे अध्याय में, साफ साफ लिखा है कि जब लिटा दिया जाता था, उसकी परछाई उसके ऊपर पड़ जाए तो मैं वो चंगे हो जाए। उनका विश्वास ये था कि इनकी परछाई भी पड़ गई तो ये चंगे हो जाए, और ऐसा ही हुआ। वहां पर ऐसा ही लिखा है, एक बार निकालेंगे मैं बता देता हूं आपको। हाँ, 5वां अध्याय 12 से लेके 16 वर्षों तक आप पढ़ लीजिएगा बाद में, उसमें साफ साफ तौर पर लिखा है, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर खाटो खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए, सिर्फ छाया पड़ जाए चंगा हुए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन यीशु मसीह के नाम से विश्वास उनका वैसा था। तो यहाँ पे महिमा सिर्फ यीशु मसीह को मिलती है, पतरस को नहीं। जब यीशु मसीह को महिमा मिली तब यीशु मसीह ने उसको महिमा दी, अपनी महिमा। हालेलुया। डर से बोल्डनेस तक, फियर टू बोल्डनेस। अब आखिरी देखते हैं, बस फिर खत्म करेंगे। ये मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है, बाद में देख लीजिएगा, आगे बढ़ाए, ठीक है। बाय मोस्ट रिमेन्स फॉलोअर्स, अधिकांश अनुयायी ही क्यों रहते हैं? उसके कुछ कारण है। फियर ऑफ सैक्रिफाइस, त्याग का डर, डरते हैं त्याग करने से, सैक्रिफाइस करने से। कल्चरल क्रिश्चियनिटी, मतलब वो सांस्कृतिक ईसाईपन है ना, जो सालों से ईसाई है हम, चलो भैया ठीक है, क्रिसमस आ गया, चलो रिजरेक्शन डे आ गया, चलो चर्च। ऐसे भी ईसीजी, मैं बोलता हूँ ईसीजी, ईसीजी मतलब ईस्टर बोलते हैं ना, तो मैं रिजरेक्शन बोलता हूँ उसको। ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, यहाँ पे 3 जगह बहुत लोग मिलते हैं और बाकी दिन चर्च खाली, है ना। ये हम लोग बोलते हैं ईसीजी मसीह, ईसीजी ईसाई है ये। तो सिर्फ 3 दिन आते या 4 दिन आएंगे, रिजरेक्शन डे पे भी आ जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। त्याग का डर है इसलिए वो भाग जाते हैं, अनुयायी सिर्फ अनुयायी रहते हैं, डिसाइपल नहीं बन पाते। और ये कल्चर ऑफ क्रिश्चियनिटी जो हमारा ईसाईपन है, तो चलते आ रहा है सालों से,
और लैक ऑफ डिसाइपलशिप इजीली, ये शिक्षा भी बहुत जरूरी है। चेला बनने के लिए शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। आप इसलिए आप किसको सुनते हैं बहुत जरूरी है। इसलिए इतने चर्च है लेकिन चेले नहीं बन पाए, वो लोग चेले नहीं बन पाए, शिक्षा में कमी है। एक ही शिक्षा दी जा रही है, डिसाइपलशिप की शिक्षा नहीं है, सैक्रिफाइस नहीं दिया। और इसकी कंपैरिजन फॉलोअर डिसाइपलशिप आपको ग्रुप में मिल जाएगा, आप बाद में उसको पढ़िएगा कि कैसे कमिटमेंट होती है, पार्शियल या फुल टाइम कमिटमेंट। डिसाइपल के लिए हमेशा फुल टाइम कमिटमेंट देने की जरूरत है। आज आपके लिए एक बुलाहट है, फ्रॉम फॉलोअर टू डिसाइपल, एक अनुयायी से चेले बनने की एक बुलाहट आपके लिए यीशु मसीह फिर से दे रहे हैं। क्या आपने अपने आप को पूर्ण समर्पण किया यीशु मसीह को? ये आज भी कुछ हिस्से हैं जो हम समर्पित नहीं करना चाहते। कुछ भी हो सकता है, मन के अंदर क्या चलता है कोई नहीं बता सकता, सिर्फ यहोवा बता सकता है। खुद के लिए यहोवा से मांगे कि मुझ में क्या कमी है। खुद को टटोलने की जरूरत, फिर से एक बार हमें सरेंडर करने की जरूरत है। क्या मैं डिसाइपल बना पा रहा हूं या नहीं? क्या आज भी हम सिर्फ शिक्षा ही ग्रहण कर रहे हैं? क्या मैं उसके वचनों में चल रहा हूं या नहीं? सिर्फ चलना नहीं, उसको पालन करना, उसको अपने जीवन में लाना, ये आपके लिए कुछ सवाल है। आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि आप एक कमिटमेंट दें फॉलोवर से डिसाइपल बनने की। ये बात तो सही है कि डिसाइपलशिप बहुत मुश्किल है, कठिन है, हार्ड है, क्योंकि आपको सैक्रिफाइसेस करने हैं, आपको अपने मन को मारना पड़ेगा कभी कभी, बट बहुत ही वर्दी है, क्योंकि आप परमेश्वर यहोवा के चेले बन गए, यीशु मसीह के चेले बन गए। कितनी बड़ी बात है, अद्भुत बात है। मैं ऐसा सोचता हूँ और सोचता भी था कि ये चेले जब यीशु मसीह के साथ रहते, क्या बात है, क्या क्या सीखने मिला। साथ साथ चले, साथ साथ उठे बैठे, खाए पिए, कोई चिंता नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। फिर भी उसमें चिंता लगी थी, जब तक उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं किया, बैप्टाइज नहीं हुए, तब तक ये चिंता चलती रही। उसके बाद उन्होंने एक भी चेले में पीछे मुड़ के नहीं दिखा, ऐसा ऐसा मारा ना सबको भयंकर रीति से। पिछले बार भी बताया मैंने आपको कि इनकी जो मौत हुई है बहुत भयानक तरीके से हुई है। आरी से काटा गया, समोन जलद को आरी से काटना, पुरानी वाली, धीरे धीरे उल्टा लटका के, डांबर डाल के, गर्म, भयंकर। पर उन्होंने कभी चिंता नहीं की इस बात में, क्योंकि उनको पता था हम किसकी सेवा कर रहे हैं। डराने की भी बहुत कोशिश की गई, पतरस या यूहन्ना को भी डराने की कोशिश की गई कि तुम मत बताओ, यीशु मसीह के बारे में मत बताओ, लेकिन एक ही चीज उन्होंने कही। क्या कही? 5वां अध्याय 29 वचन में, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया, ये कर्तव्य है, दस इज इट, यही करना है हमको, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। यीशु मसीह हमको एक सार्वकालिक जीवन देना चाहता है, यीशु मसीह हमको खुशी देना चाहता है, यीशु मसीह हमको एक उद्देश्य देना चाहता है। इसके रेफरेंस आपको बता देता हूँ, आप घर जाके पढ़ लीजिए। इटर्नल लाइफ के लिए यूहन्ना 10वां अध्याय 27-28 वचन, खुशी के लिए, आनंद के लिए यूहन्ना इसका 15वां अध्याय 11 वचन, और अबंडेंट पर्पस के लिए यूहन्ना उसका 10वां अध्याय 10वां वचन। इसकी जरूरत है आज हमें, सेल्फ एग्जामिनेशन एंड कमिटमेंट, आत्म परीक्षण और प्रतिबद्धता, समर्पण करना, खुद को जांचना परखना, प्रेयर एंड अकाउंटेबिलिटी। जब आपको पादरी कुछ पूछते हैं तो आप अकाउंटेबल हो, क्योंकि आप कलीसिया में आते हैं। आप ध्यान में रखिए, किसी चीज का बुरा मत मानिए, थोड़ी देर के लग सकता है क्योंकि हम मनुष्य हैं, लेकिन आप अकाउंटेबल हो यहाँ पर, क्योंकि आप इस कलीसिया में आते हो। तो आप बाहर जो भी करते हैं ना, कोई पर्सनल नहीं है। आप एक चीज को याद रखिए, मैं आपको साफ बता देता हूँ,
जब यीशु मसीह में हम चलते हैं, परमेश्वर में चलते हैं, कोई चीज पर्सनल नहीं होती, सब जो भी छुपाया जाएगा सब बाहर निकाला जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, कोई पर्सनल नहीं है। आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, आपको प्रार्थना में रहना पड़ेगा, आपको खुद को जांचना पड़ेगा। जब तक आप ये चीजें नहीं करोगे, आप वहीं पर फॉलोवर बने रहोगे, आप डिसाइपल नहीं बन पाओगे। डिसाइपल बनने के बाद भी कुछ लोग भाग गए। यमुना 6वां अध्याय 66 वचन में हम देखते हैं, वो नहीं करना है, हमको भागना नहीं है, बने रहना है, उसके वचनों में बने रहना है। ये कॉल आपके लिए है, ये बुलाहट आपके लिए है, ये कमिटमेंट की बात है। आज फिर से एक बात कि आप कमिट करें अपने आप को यीशु मसीह। हमें चलिए प्रार्थना करते हैं, खत्म करें, आंखों को बंद करेंगे, कोई इधर उधर ना देखे। तो पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें मार्गदर्शन किया, सिखाया पवित्र आत्मा जी, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी हम फॉलोवर से डिसाइपल बनने पाए, डिसाइपलशिप में बने रहे, उन डिसाइपल की तरह ना बने कि जो भाग गए, पीछे ना मुड़े, पर आप में हमेशा बने रहे, स्थिरता हमें आए। पवित्र आत्मा जी हमें मार्गदर्शन करें, हमें चलाए, ये शिक्षा को ग्रहण करने के लिए मदद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यहाँ बैठे हर एक उपस्थित व्यक्ति के लिए, और जो सुन रहे हैं परमेश्वर पिता ऑनलाइन, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज वो कमिटमेंट हम सब आप मिलकर आपको देते हैं कि हम हमेशा आपके संग बने रहेंगे। लाइफ टाइम कमिटमेंट आज हम आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, और प्रभु जी सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना जिस नाम से मांगते हैं, आमीन।